दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे बड़ा खजाना क्या है, तो शायद आप कहेंगे पैसा, सोना, बिजनेस या कोई बड़ी डिग्री। लेकिन एक इंसान ने पूरी दुनिया को यह साबित कर के दिखा दिया है कि सबसे बड़ा खजाना इनमें से कोई नहीं है। सबसे बड़ा खजाना है आपकी सोच, क्योंकि अगर सोच बदल जाए तो किस्मत आराम से बदल जाती है। और इसी बात को साबित करने वाला इंसान था नेपोल हिल। एक गरीब परिवार में जन्मा लड़का, जिसने बचपन में माँ को खो दिया, जिसने गरीबी देखी, जिसने संघर्ष किया, लेकिन जिसने अपनी सोच के दम पर दुनिया भर में करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदल के रख दी। अपनी तो ज़िंदगी बदली, साथ में और लोगों के बारे में भी इसने बहुत बड़ा संघर्ष करके दिखाया। उसने एक ऐसी किताब लिखी जिसने सफलता की परिभाषा ही बदल दी, थिंक एंड ग्रो रिच। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक लेखक की नहीं है, यह कहानी इस बात की है कि अगर इंसान अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख जाए तो वह अपनी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। तो आइए शुरू करते हैं नेपोलियन हिल की प्रेरणादायक कहानी की। अगर यह कहानी आपने शुरू से लास्ट तक सुन ली तो ज़रूर ही आपका सोचने का नज़रिया ही बदल जाएगा। दरअसल नेपोलियन हिल का जन्म 26 अक्टूबर 1883 को अमेरिका के वर्जीनिया राज्य के एक छोटे से पहाड़ी क्षेत्र में हुआ था। उनका परिवार बहुत गरीब था, न कोई बड़ी संपत्ति थी, न कोई खास सुविधा, न कोई अमीर की पृष्ठभूमि। जीवन संघर्षों से भरा था। जब नेपोलियन हिल केवल 10 साल के थे, उनकी मां का निधन हो गया। एक बच्चे के लिए इससे बड़ा दुख की बात और क्या हो सकती है। मां का जाना केवल एक व्यक्ति का जाना नहीं था, वह प्यार का जाना होता है, सुरक्षा का जाना होता है, सहारे का जाना होता है। मां की मृत्यु के बाद नेपोलियन हिल अंदर से टूट गए और वे गुस्सैल हो गए, जिद्दी हो गए और लोगों को लगने लगा कि यह लड़का ज़िंदगी में कुछ खास नहीं कर पाएगा। लेकिन अक्सर जिन बच्चों को दुनिया कमज़ोर हो जाती है या उन्हें कमज़ोर समझती है, वही आगे चलकर दुनिया बदल देते हैं। बाद उनके पिता ने दूसरी शादी की। उनकी माँ सौतेली माँ थी, लेकिन शिक्षित थी, समझदार थी और सकारात्मक सोच वाली महिला थी। उन्होंने नेपोलियन हिल के भीतर कुछ ऐसा देखा जो कि बाकी लोग नहीं देख पाए। उन्होंने कहा, तुम खराब लड़के नहीं हो, तुम्हारे भीतर बहुत क्षमता है। बस यही एक व्यक्ति नेपोलियन हिल के जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया। कभी कभी ज़िंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक इंसान का विश्वास ही काफ़ी होता है। बचपन में नेपोलियन हिल के पास बंदूक रहती थी। उनका स्वभाव उग्र था। उनकी सौतेली माँ ने बंदूक की जगह उनके हाथ में टाइपराइटर थमा दिया। उन्होंने कहा, अगर तुम अपनी ऊर्जा को शब्दों में बदल दो तो दुनिया तुम्हें सुनेगी। नेपोलियन हिल ने लिखना शुरू किया और यही वह पल था जिससे उनकी पूरी ज़िंदगी की दिशा ही बदल गई। कम उम्र में ही वे स्थानीय अखबारों के लिए लेख लिखने लगे। उन्हें लोगों से मिलना, उनकी बातें सुनना और उनकी कहानियाँ जानना पसंद था। पत्रकारिता ने उन्हें 2 महत्वपूर्ण चीज़ें सिखाई, सही सवाल पूछना और ध्यान से सुनना। यही दोनों कौशल आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। 1908 में नेपोलियन हिल को एक बड़ा अवसर मिला। इंटरव्यू के बाद कार्नेगी ने उनसे पूछा, क्या तुम अपनी ज़िंदगी के अगले 20 साल दुनिया के सफल लोगों का अध्ययन करने में लगा सकते हो? नेपोलियन हिल ने तुरंत जवाब दिया, हाँ। यही हाँ उनकी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय बन गया। कार्नेगी का मानना था कि सफलता कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं और उन्हें समझ लिया जाए तो कोई भी व्यक्ति सफल बन सकता है। उन्होंने नेपोलियन हिल को यह मिशन दिया, सफल लोगों से मिलना जुलना शुरू करो, उनकी आदतों का अध्ययन करना शुरू करो, उनकी सोच को समझो और सफलता का विज्ञान तैयार करो। नेपोलियन हिल ने इसे अपना जीवन का उद्देश्य ही बना लिया। इस काम के लिए उन्हें कोई निश्चित वेतन नहीं मिला, न कोई गारंटी, न कोई सुरक्षा। उन्हें अपने खर्च पर यात्रा करनी थी, लोगों से मिलना था और वर्षों तक शोध करना था। यह आसान नहीं था दोस्तों, लेकिन जब उद्देश्य बड़ा हो तो कठिनाइयाँ छोटी लगने लगती हैं। नेपोलियन हिल ने सैकड़ों सफल लोगों का अध्ययन किया। इनमें शामिल थे थॉमस एडिसन, हैरी फोर्ड, अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल, जोनेट। स्पष्ट लक्ष्य, मजबूत विश्वास, अनुशासन, निर्णय लेने की क्षमता, असफलता से सीखना, लगातार प्रयास करना। हिल के अनुसार हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक तीव्र इच्छा से होती है। सिर्फ इच्छा ही नहीं, बल्कि जलती हुई इच्छा, ऐसी इच्छा जो आपको चैन से बैठने न दे। अगर लक्ष्य कमज़ोर हो तो प्रयास भी कमज़ोर होता है। हिल कहते थे,
जो मनुष्य सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है वह उसे हासिल भी कर सकता है। विश्वास आपके विचारों को ऊर्जा देती है। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करते तो आपका मन आधे रास्ते पर जाकर अटक जाएगा। आप रोज़ अपने आप से क्या कहते हो वही आपकी मानसिकता बनाता है। अगर आप कहते हैं मैं नहीं कर सकता, या मेरी किस्मत ख़राब है, या मेरे पास साधन नहीं है, तो आपका दिमाग इसे सच में मान लेता है। लेकिन अगर आप इसी की जगह दूसरी चीज़ कहते हैं, मैं सीख सकता हूँ, हाँ मैं सीख सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, हाँ बिल्कुल मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मैं सफल हो सकता हूँ, हाँ बिल्कुल सफल हो सकता हूँ, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। सिर्फ जानकारी होना काफ़ी नहीं होता है, सही जानकारी को सही तरीके से लागू करना ज़रूरी है। जो ज्ञान आपके लक्ष्य से जुड़ा है वही आपको आगे ले जाएगा। हर बड़ी चीज़ पहले किसी के दिमाग में जन्म लेती है। कार, फोन, इंटरनेट सब पहले कल्पना थे। हिल कहते थे कि कल्पना ही भविष्य की प्रयोगशाला है। सपना बिना योजना के केवल सपना रह जाता है। लक्ष्य को छोटे छोटे चरणों में बांटिए, योजना बनाइए और लगातार काम कीजिए। सफल लोग निर्णय जल्दी लेते हैं और बिना वजह बार बार नहीं बदलते। असफल लोग लंबे समय तक सोचते रहते हैं और कुछ शुरू ही नहीं कर पाते। हिल के अनुसार बहुत से लोग सफलता से ठीक पहले ही हार मान लेते हैं। दृढ़ता ही वह गुण है जो सपनों को वास्तविकता में बदल देता है। जब दो या दो से अधिक लोग एक साझा उद्देश्य के साथ मिलकर काम करते हैं तो उनकी संयुक्त बुद्धि नई शक्ति पैदा करती है। यही है मास्टरमाइंड। सही लोग का साथ आपकी सफलता की गति बढ़ा देती है। नेपोलियन हिल ने 6 प्रमुख भय बताए थे जो कि अपने ज़िंदगी में लोगों को नहीं करना चाहिए। नंबर 1, गरीबी का भय। अगर मैंने ऐसा किया तो गरीब हो जाऊंगा, या फिर लोग क्या कहेंगे, या फिर बीमार हो गया तो क्या होगा, या फिर मेरा प्रेम प्रसंग खो गया तब क्या होगा, बुढ़ापे में क्या करूंगा, या फिर मृत्यु से भय। मृत्यु तो दोस्तों हर किसी की आनी है, तो क्यों न कुछ अच्छा करके जाए। उनके अनुसार सफलता पाने के लिए इन भय का नियंत्रण जरूरी था। नेपोलियन हिल की ज़िंदगी हमेशा आसान नहीं रही। उन्होंने आर्थिक संकट देखे, आलोचना झेली, कुछ व्यावसायिक प्रयास भी सफल रहे, लेकिन उन्होंने अपने मिशन को नहीं छोड़ा। 1937 में उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच प्रकाशित हुई। यह केवल धन कमाने की किताब नहीं थी, यह वह सोच और विश्वास की किताब थी जो लोगों की सोचने की क्षमता ही बदल दी, लोगों को सोचने का तरीका ही बदल दी, लोगों को कैसे ग्रो करना है उनका तरीका ही बदल दे। तो अगर यह कहानी दोस्तों अगर आपको पसंद आई तो इस कहानी को लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हो सकता है आपके ज़रिए किसी की लाइफ चेंज हो जाए। यदि दोस्तों ऐसा होता है तो हमारे लिए इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। तो इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।